अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान ऐवान एक बार फिर अखाड़ा बन गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक दूसरे पर भरपूर तनकीदी नश्तर बरसाए। सीज फायर कराने की कोशिश करने वाले स्पीकर की एक ना चली। कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान ऐवान एक बार फिर अखाड़ा बन गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे पर भरपूर तनकीदी निश्तर बरसाए। सीज फायर कराने की कोशिश करने वाले स्पीकर की एक ना चली। कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान ऐवान एक बार फिर अखाड़ा बन गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक दूसरे पर भरपूर तनकीदी निश्तर बरसाए। कौमी असम्बली का मैदान, शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो के एक दूसरे पर ताक ताक कर वार। फॉरेन मिनिस्टर यहाँ तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडेन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे। वजीर आजम साहब, वो तो पूरा मुल्क का बेइज्जती हो रहा है। हमारी ये शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा वजीर आजम इतना अहमियत ही नहीं रखे। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तनकीदी तोप से बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर लफ्जी गोलाबारी की। मैं आज पूछना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहाँ आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया, ये पार्लिमानी रिवायत है। बिलावल भुट्टो ने भी माइक संभाला और शाह महमूद कुरैशी का माजी और हाल दोनों बता दिए। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर शाह महमूद कुरैशी का हुआ पारा हाई। बच्चा करार देते हुए बिलावल की खूब क्लास ली। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूँ। जब ये इतने से थे, इतने से कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूँ। आप लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। वजीर खारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की लफ्जी जंग के दौरान स्पीकर असद कैसर कई बार सीज फायर कराने की कोशिश करते रहे, ताहम दोनों रहनुमाओं ने स्पीकर असद कैसर को बिल्कुल लिफ्ट न कराई। कौमी असम्बली के इजलास में सिर्फ यही नहीं हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर शुरू की तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उठकर ऐवान से बाहर जाने लगे। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल को बैठकर बात सुनने का चैलेंज दिया, जिस पर बिलावल भुट्टो वापस आकर अपनी निशिस्त पर बैठ गए। बिलावल भुट्टो की वापसी पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने जीए भुट्टो के नारे भी बुलंद किए। रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए। बिलावल साहब को मैं दरखास्त करता हूं, रिवायात का किस्सा मैं भी छेड़ दूं, मैं दावत देता हूं। आ जाए। लोगों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुंह पर हाथ फेरकर चैलेंज देने का अंदाज याद आ गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान स्पीकर की जानिब से टोकने पर बिलावल भुट्टो तैश में आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर स्पीकर को चैलेंज दे डाला कि अगर मुझे बात करने ना दी गई तो देखूंगा कि यहाँ इमरान खान कैसे खिताब करता है। बोले स्पीकर साहब, मैं आपको इतनी अच्छी डील दे रहा हूँ। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूं वो कैसे करता है। मैंने आपको एक रूल कोट किया। जी। मैंने कोई रवायत, कोई ट्रेडिशन जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपका जिम्मेदारी फिर भी है, मैंने रूल कोट किया और मैं उस रूल पे जवाब चाहता हूं। अमल करने थे जनाब स्पीकर, मैंने आपको बहुत अच्छा डील ऑफर किया है। जी प्लीज। ब्रेक के बाद कुछ और अहवाल आपको बताएं। कौमी असम्बली के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन की तोपों का रुख स्पीकर असद कैसर की जानिब रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने असद कैसर को न सिर्फ गलतियां गिनवाई बल्कि ऐवान चलाने का तरीका भी बताया।
अपोजिशन क़यादत की लफ्जी गोलाबारी पर स्पीकर सिर्फ नो क्रॉस टॉक तक ही महदूद रहे। जनाब स्पीकर, जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। पर्सनल अटैक ना करे बिलावल साहब। नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको 2 दफा सुना। ये जो बात उसने बोले एक्सपंज करें इसको, एक्सपंज करते हैं। मैंने रूल कोट किया और मैं उस रूल पे जवाब चाहता हूँ, ये मेरा हक है। नहीं आप जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन इस पे बात करें, एक्सपंज करें इसको। ये 3 साल में ना ये हाउस रूल के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस आइन के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस पार्लिमानी रवायात के मुताबिक चलता है, और उसकी इतनी मिसालें हैं, ये सारा वक्त लग जाएगा, बयान नहीं हो पाएंगी। पिछले 3 साल में जिस तरह हमारा ये ऐवान चला है, उससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान की इज्जत में इजाफा नहीं बल्कि इज्जत में कमी आई है। कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे और स्पीकर के दरमियान नोक झोंक हुई। रुकन असम्बली मौलाना असद महमूद ने इजहार ख्याल के लिए वक्त मिलने पर कहा कि हुकूमती बेंचों पर बैठे मखदूम यहाँ स्पीकर साहब को डिक्टेट कर रहे हैं, जिस पर स्पीकर असद कैसे बोले कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, यहाँ किसकी हिम्मत है कि वो मुझे डिक्टेट करे। हम तो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस होता है कि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए मखदूम आपको डिक्टेट कर सकते हैं। ये मौलाना साहब आप बात याद रखें, मैं किसी को डिक्टेशन नहीं मानता, न कोई किसी में जरूरत है कि मुझे डिक्टेट करे। आप अपने इसमें ठीक करें। आप कहते हैं कि आपको डिक्टेट नहीं किया जा सकता, यहाँ और पर वो आपके नोटिस में हो कि वो कमेटी मैंने अनाउंस किया, मैंने नोटिफाई किया, आपके नोटिस में हो। जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे कहा कि आप शाह महमूद साहब के बाद बात करेंगे, लेकिन शाह महमूद साहब इस ऐवान के हकीकी स्पीकर बनकर उन्होंने मुझे कहा कि आप बात करें, मैं आपके बाद बात करूंगा। एक तरफ किफायत शुमारी की बात की जाती है, दूसरी तरफ ज़िमनी ग्रांट्स ली गई हैं। काबीना के अखराजात पूरे करने के लिए ज़िमनी ग्रांट्स ली गई हैं। कौमी असम्बली में रुकन असम्बली शाजिया मरी के हुकूमत पर तनकीद, बोली इस हुकूमत के कौलो फेल में सजाद है। आज मुल्क के कई हिस्सों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कई इदारों के अखराजात को दीगर अखराजात में डाल दिया गया। अदर एक्सपेंडिचर ऑफ पावर डिवीजन, ये वो पावर डिवीजन है जो बिजली नहीं दे रही पाकिस्तान के लोगों को। ये वो पावर डिवीजन है जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान के कई इलाकों में, हम सिंध का रोना तो एक अरसे से आप रो रहे हैं, लेकिन आज की ताजा तरीन खबर लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इन तमाम इलाकों से, शहरों से खबर आई है कि 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 14 घंटे की, वो आगे है, पेट्रोलियम के अखराजात आगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और अपोजिशन जमातों का अहम इजलास जारी। इजलास में मजीद कौन कौन शरीक है और क्या फैसले किए जाएंगे, इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी। हैदर, आपके पास इस इजलास के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से खिताब करना चाह रहे थे, उससे कबल अपोजिशन बहुत ज्यादा किया। उसके बाद स्पीकर चैम्बर में हम अपोजिशन और हुकूमती जमातों के अहम तरीन रहनुमा इकट्ठे हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से अशरफ, नवीद कमर और मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहाँ से स्पीकर एयाज सादिक हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और अपोजिशन जमातों का अहम इजलास जारी है। हैदर शिराजी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 6 जुलाई से अमेरिका का एक हफ्ते का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अहम सियासी मसरूफियात तय कर ली गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में हुक्मरान जमात की अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से मुतालिक भी कांग्रेस को आगाह करेंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब। मतीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका कितनी अहमियत का हामिल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अहम दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं 6 जुलाई से, और पाकिस्तान में अपनी सियासी मसरूफियात और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के बावजूद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराये ने बिलावल भुट्टो के दौरा अमेरिका को इंतहाई अहम करार दिया। जराये के मुताबिक वाशिंगटन में अपने क्याम के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी बैन अवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, थिंक टैंक से खिताब करेंगे, अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर से भी मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ इनकी इंतहाई अहम सियासी मसरूफियात अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान से मुलाकातें, जिससे वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में इन्हें आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 6 जुलाई से अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। कोयटा के बिजलीघर थाने में अपोजिशन का गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी धरना 10वें रोज भी जारी है। एफआईआर वापस लेने के अमल में ताखीर के बायस थाने में मेले का समा। थाने के अहाते में रोश और चरखों समेत लजीज खाने पकने लगे। अपोजिशन अरकान की जानिब से मुल्क मुसल्लम की दावतों के बायस एहलकारों और कैदियों की भी चांदी हो गई। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। बुशरा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बिजली रोड थाना जो है इस वक्त जो वहाँ पर अपोजिशन मौजूद है उनके एहतजाजी धरने को आज 10 रोज़ हो चुके हैं और 10 रोज़ के दौरान सूरत हाल कुछ यही रही कि हुकूमती मुज़ाकरती टीमें आईं लेकिन अपोजिशन की उनसे बात ना बन सकी और अब जब उनकी जो एफआईआर है वो वापस लेने के लिए हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी सूरत हाल यही रही कि अपोजिशन के लिए जहाँ पर जो है वो बैठे हुए धरने पर बैठे हुए हैं उनके लिए सज्जी का एहतमाम किया गया, सज्जी तैयार की गई और वो लाकर उन्हें जो वो पेश की गई। फ्रूट्स लाए जा रहे हैं, जूसेस लाए जा रहे हैं, आइसक्रीम जो है उनके दौर चल रहे हैं, साथ ही साथ जो चाय है उससे भी खातिर तवाज़ा की जा रही है। इस वक्त बिजली रोड थाना जो है वो थाने का मंजर कम और एक सियासी बैठक का मंजर जो है वो ज़्यादा पेश कर रहा है और अगर हुकूमत की जानिब से इसी तरह एफआईआर वापस लेने के लिए सुस्त रवि का मजीद भी मुजाहिरा किया गया तो शायद इस बिजली रोड थाने की सूरत हाल जो है वो मजीद भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि इसके अहाते में जो है वो कालीनें बिछ चुकी हैं, गद्दियाँ लग चुकी हैं, तकिए रखे गए हैं और अंदर आने वाले किसी भी शख्स को जो है ये महसूस नहीं होता कि वो थाने में दाखिल हो रहा है, बल्कि यही महसूस होता है कि वो किसी सियासी बैठक के अंदर कदम रख रहा है और वहाँ बैठकर जो है अरकान असेंबली जो अपोजिशन के हैं उनसे मुलाकात करके उनकी दाद रसी कर रहा है। जी, कौमी असम्बली का बजट इजलास इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध असम्बली में 15 जून को बजट पेश किया गया। बजट पेश होने से कबल अपोजिशन ने शोर शराबा किया। हमने अपोजिशन अरकान की तकरीर सुकून से सुनी। अपोजिशन ने एक भी कट मोशन पेश नहीं किया। अपोजिशन को कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए बजट पास हो गया। अपोजिशन ने बदतमीजी की और सिक्योरिटी एहलकारों से उलझे। सिंध असेंबली में 15 जून को बजट पेश किया था। मेरे पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो है और बजट पेश करने के वक्त जो अपोजिशन थी उन्होंने बहुत शोर शराबा डाला। उसके बावजूद जैसे ही बजट की डिबेट शुरू हुई हमने खुद अप्रोच किया अपोजिशन को, स्पीकर साहब को अप्रोच किया कि जी हम चाहते हैं कि हर एक आदमी अपनी तकारीर करे और हुकूमत को भी मौका मिले कि वो जवाब दे। एक भी कट मोशन नहीं डाला तो वो तो पूरे हमारे से बजट से उनको कोई इतराज़ ही नहीं था। हमारी डिमांड्स पे जो हुकूमत ने पेश की थी असेंबली के अंदर कोई अपोजिशन नहीं हुई, कोई कट मोशन नहीं था, डिमांड्स पास हो गई। फाइनेंस बिल हमारा है नहीं सूबाई असेंबली में, वो बजट पास हो गया। उन्होंने बदतमीज़ी की, वो अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ पे जो इंतज़ामिया और पुलिस के लोग थे उनके साथ मिसबिहेव किया। ये एक पार्लियामेंटेरियन को, एक असेंबली के मेंबर को ज़ेन नहीं देती। और आपको बताएं कि दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। अफगानिस्तान से फायरिंग के नतीजे में हवालदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग शुमाली वजीरिस्तान में दवातोई पोस्ट पर की गई। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई देखने में आई। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज भी किया और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को मौसर कंट्रोल के लिए कह रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कम्युनिस्ट पार्टी के 7 साला जश्न पर चीन के सदर को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के नाम भी मुबारकबाद का पैगाम भेजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद ने दुनिया की तारीख पर दूररस असरात मुरतब किए।
वज़ीर-ए-आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी की कुर्बानियों की बदौलत चीन आज़ाद हुआ और दुनिया में उभरा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी अवाम की फलाह और बहबूद के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन अपने अवाम की तरक्की के लिए सफ़र जारी रखेगा। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएं कि जामिया बनोरिया के मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल फरमा गए हैं। मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर वफ़ाकुल मदारिस के सरबराह रहे। वो वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। मरहूम मरकज़ी अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और जामिया अल उलूम अल इस्लामिया बनोरिया टाउन कराची के अमीर भी रहे। जामिया बनोरिया के मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पे आपको एक बार फिर बताएं, बनोरिया टाउन के मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर वफ़ाकुल मदारिस के सरबराह हैं। वो वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। अपने तमाम नाज़रीन तक ये अफसोसनाक खबर पहुँचा रहे हैं। बनोरी टाउन के मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए हैं। वेलकम बैक। सिंध में गर्मियों की छुट्टियां होंगी या नहीं, ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर तालीम सिंध सईद खानी के मुताबिक सूबे में फिलहाल गर्मियों की छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गर्मियों की छुट्टियां ना देने का ऐलान हुआ था, लेकिन अगर किसी इलाके में मौसम ज्यादा गर्म हुआ तो इजलास में इस पर भी गौर होगा। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शारका कमाल। शारका, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जो छुट्टी का फिलहाल फैसला नहीं हो सका। इससे पहले जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था उसमें तो फैसला किया गया था कि में गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी, लेकिन अभी वज़ीर तालीम सईद खानी का कहना है कि अगर किसी इलाके में मौसम ज्यादा गर्म हो तो इजलास में गौर किया जा सकता है, छुट्टियां दी भी जा सकती है। इस बारे में हकीम तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि गर्मियों की छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। जब हम दीगर इलाकों की बात करें तो पंजाब और पख्तूनख्वा समेत काफी तालीमी इदारों में गर्मी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में 1 जुलाई से 1 अगस्त और KPK में 1 जुलाई से 11 जुलाई तक जो है छुट्टियों का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, ऐलान कर दिया। लेकिन फिलहाल रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। ईरान ने पाक-ईरान सरहद पाकिस्तान गेट को ईरान जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए बंद कर दिया है। इमिग्रेशन गेट की बंदिश से ईरान जाने की ख्वाहिशमंद मुतादिद अफराद तफ्तान में फंस गए हैं। तफ्तान बॉर्डर पर मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ आसिफ बलूच से मजीद जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ईरान ने तफ्तान में वाक़ पाकिस्तान गेट को पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो है बंद कर दिया है और पाकिस्तानी शहरियों की ईरान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी वतन वापस आ सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड जारी है। ईरानी तजारती गाड़ियाँ बदस्तूर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो रही है और यहाँ से तजारती सामान लेकर वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान गेट को ईरानी सरहदी सूबे में कोरोना वायरस फैलने के बायस बंद कर दिया गया है। ईरानी इंतजामिया ने गेट की बंदिश के फैसले से FIA हुकाम को जो है जुबानी तौर पर आगाह किया है। गेट की बंदिश से ईरान जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरी तफ्तान में बड़ी तादाद में जो है फंस कर रह गए हैं। इससे कबल पाकिस्तान गेट को महज 1 हफ्ता कबल ही खोल दिया गया था पाकिस्तानी शहरियों के लिए, जो है जिसे अब बंद कर दिया गया है। 0 पॉइंट गेट गुज़िश्ता 3 माह और रादारी गेट जो है गुज़िश्ता साल फरवरी से बंद है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए इजाफे की तजवीज़ पर आवाम नाराज, कहते हैं पहले ही महंगाई ने रुला रखा है, हुकूमत कुछ ख्याल करे। ये पेट्रोल कीमतें कम होंगी तो ये गरीब तबका है उनको रिलीफ मिलेगा, कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक महंगाई जो है आप होती जाएगी और गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते जाएंगे और ज़्यादा। ऑब्वियसली जो हमारा बिलो पुअर जो तबका है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। आना जाना जाहिर सी बात है, हर चीज़ भी बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, तो सर क्या करें भाई, ये गरीब आदमी का खून चूसना है इन लोगों ने और कुछ नहीं है। पूरे पाकिस्तान की मैशियत पर असर पड़ेगा और हर तबके के ऊपर असर पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि आवाम के साथ सरासर नाजायज़ हो रहा है। 2 टाइम की रोटी पूरा करना मुश्किल हो जाती है, ऊपर से पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही, इससे तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है आवाम पर। कराची में तजावुज़ात ऑपरेशन से मुतासर होने वाले खानदानों के लिए खुशखबरी आ गई है। साई सरकार ने औरंगी और गुज्जर नाला समेत दीगर तजावुज़ात में बेघर खानदानों को ज़मीन देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं खावर हुसैन से। जी खावर, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन नाला और दीगर जो तजावुज़ात से बेघर होने वाले खानदानों के लिए ये अच्छी खबर है कि सिंध सरकार ने
उन बेघर होने वाले अफराद को जमीन देने का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को मुतबादिल जमीन में 80 गज के प्लॉट देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तजावुज़ात ऑपरेशन में जिनकी दुकानें मुस्फार हुई हैं इनको भी मुतबादिल जमीन दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारत में मानसून बारिशों के दरियाए गंगा में पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरिया में पानी बढ़ने से हज़ारों की तादाद में लाशें सतह पर आ गई हैं। इलाहाबाद शहर के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 500 से ज़ायद लाशें दरिया से निकाल कर जलाई जा चुकी हैं। दरिया से लाशें निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। हुक्काम का मजीद कहना था कि समझ नहीं आ रहा कि दरिया में इतनी लाशें कहाँ से आ रही हैं। भारत के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार को एक मरतबा फिर मुंबई के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन्हें दोबारा सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिलीप कुमार को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का भी इम्कान है। रात गए बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। कल मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। GTV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।